अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैंने बनाई थी आलू पालक, जिसको मैंने रिकॉर्ड किया था। आलू पालक खैर कोई लगाने वाली तो डिश नहीं थी, तो बस एक नया ही शौक़ चढ़ा हुआ था कि यूट्यूब चैनल बनाना है कुछ दिनों से। तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। पहले भी ज़िंदगी में बहुत से पंगे हैं, मैंने कहा चलो एक और ले लो तो क्या जाता है, ट्राई मार के देख लेते हैं, शायद आप लोगों को पसंद आ जाए। तो ये थोड़ी डिफरेंट तरीके से थी। दो तरह की पालक बनाते हैं वैसे हम। दो तरह की कैसे कि मतलब बंदे का शादी के बाद तो बिल्कुल ही घर बार बंदे का चेंज हो जाता है, उधर की कुकिंग भी, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ ही चेंज होता है। तो यहाँ पे तो मेरे इन लॉज़ में ये जो पालक की रेसिपी ये मेरे इन लॉज़ की है, और मेरी मदर वाली साइड की पालक की रेसिपी वो बिल्कुल डिफरेंट है इससे। तो ये पहले मोटी पालक का तो यही फ़ायदा है ना कि सर्दियों की सौगात है, आयरन रिच सोर्स है इसमें, तो बना लिया जाए, खा लिया जाए, सबके लिए बेहतर है। और स्पेशली ये आइटम जो है तो वो तो सर्दियों में ही अच्छी लगती है, तो सर्दियों में बंदा बना रहा होता है। हाँ, यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर रही थी, और सबसे बड़ी बात यही थी मेरी कि मैं ना यूट्यूब बनाने का मुझ में कीड़ा तो बहुत था कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊँ, लेकिन सामने भी नहीं आना चाह रही थी कि बगैर सामने तो शायद चल जाए ना चले, क्या बने। तो मैंने कहा चलो ट्राई करने में क्या हर्ज है, ट्राई करके देख लेते हैं। तो मैंने अच्छा खैर अब रेसिपी की तरफ आते हैं। थोड़ी सी बातें तो ये कर ही ली हैं। पालक की कटिंग कर ली थी, और पालक को खैर पहले धोया नहीं था, इसमें बहुत सारी मिट्टी होती है क्योंकि सीज़न ही ऐसा है, और इस वजह से पालक को धोने के बगैर ही मैंने इस तरह मोटा मोटा काट लिया था। काटने के बाद मैंने इसको वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने इसको हल्का सा पानी, बहुत कह लें ऑलमोस्ट 1 सर्विंग कप मैंने डाल के उसके अंदर पालक को गलने के लिए रख दिया था। और अगर पानी आप लोग ना भी डालें तो ये ऐसे ही पालक गल जाएगी, क्योंकि पालक ने अपना पानी भी छोड़ देना होता है, तो उसके लिए इतना कोई इशू नहीं है। और मैंने इसको, क्योंकि मेरे पास हैंड बीटर जो है वो नहीं था, तो मैंने इसको जग के अंदर ही ब्लेंड करना था। दैट्स वाई मैंने उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला था कि मेरे लिए बाद में जो पानी है वो ना ही डालूँ तो बेहतर है, पहले ही उसको कर लूँ। तो एक पालक मैंने इस तरह गलने के लिए रख दी थी, और दूसरी साइड पे मैंने प्याज रख दिया था तड़का लगाने के लिए। तड़का लगाने के लिए फिर मैंने प्याज काटा, प्याज को कढ़ाई में डाल के ऑयल डाल के कर दिया। और ये जो हरी मिर्च है ये मैं इसको ऐसे ही फुल डाल देती हूँ, इसको काट के नहीं डालती और गल जाती है। और इस पे कट लगाने का मकसद था मेरा इस वजह से, क्योंकि अगर इसको ऐसे ही डाल लिया जाए तो इसमें ऑयल में, ये ऑयल के अंदर जाके तो ये ना फुल मोटी हो जाती है, और ऐसे करके पटाखा ठक करके मारती है, तो बस वो ऑयल की जो छींटे हैं ना वो पड़ जाते हैं। तो मैं इसके लिए ना उसके अंदर ऐसे करके उसको काट देती हूँ। टमाटर काटे, लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट डाला। पेस्ट डालने के बाद उसके अंदर सारे मसाले डाले। मसाले डालने का यही है कि मसाले आपकी मर्ज़ी, आप जो सा मर्ज़ी डालें। मैं नमक, मिर्च, हल्दी और ज़ीरा और सूखा धनिया डालती हूँ, सिर्फ मेरे यही होते हैं आमतौर पे हांडी में। इसके अलावा मैं गरम मसाले वगैरह कम यूज़ करती हूँ, वो भी उनमें ही यूज़ करती हूँ जिनमें मुझे लगे कि ज़रूरत है। तो स्पाइसेस आप नॉर्मल खाएं तो ज़्यादा बेहतर है इंसान के लिए, लेकिन मैं कोई एडवाइस नहीं दूंगी, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी खाएं। फिर वही बात आ गई कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती, लेकिन यही है कि मुझे वही बता रही हूँ कि कोई खैस आलू पालक की कोई रेसिपी लगाने वाली तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने लगा दी कि चलो देखते हैं चलती है नहीं चलती, क्या बनता है। कीड़ा जब हो एक दिमाग में तो वो बंदे को छेड़ ही जा रहा होता है कि नहीं कर 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 कर। तो पालक गोश्त भी वैसे बनती है, लेकिन ये है कि गोश्त चिकन का हो तो खा लेते हैं सब शौक़ से, दूसरे गोश्त को कम ही खाते हैं। और आलू जो है वो तो बच्चों का फेवरेट है। बच्चे तो आलू जैसे ऐसे है कि जैसे जान बसती हो आलू में। उनको कह दो पटाटो ले लो, पटाटो पटाटो पटाटो, नहीं और कुछ नहीं खाना, पटाटो दे दो बस। उसमें आलू डाल के मैंने उसको भुनाई के लिए रख दिया था। दूसरी साइड पे हाँ मेन इंग्रेडिएंट जो डालते हैं वो ये दही है। दही को बहुत ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ थोड़ा सा टच देने के लिए दही को हमने डालना है। तो उसको मैंने अच्छे से वैसे भी हाथ से डाल दिया, लेकिन इसको 2 तरीक़ों से हम डाल सकते हैं। एक तो तुड़के के दौरान ही अगर आलू जब गल जाए तो वो डाल देना। और हाँ, दही डालने का तरीका यही है
कि अगर गोश्त में डाल रहे हैं या फिर आप आलूओं में डाल रहे हैं या किसी भी सब्ज़ी में से जिसको गलाना हो, तो उसमें आपने पहले दही नहीं डालना, क्योंकि दही जो है वो चीज़ को खट्टा कर देता है और खट्टा होने की वजह से चीज़ जो है वो ज़रा लेट गलती है और टाइम लेती है गलने में। इस वजह से दही को बाद में ही डालना है, मतलब वो ऑप्शनल ही है, अगर डालना तो थोड़ा सा होता है, इतना तो नहीं डालना। आलूओं में भी मैं डाल सकती थी लेकिन मैंने उसमें नहीं डाला। तो ये जितना मैंने उसको बीट किया था चम्मच के साथ, उससे भी मैंने आधा लिया है, सिर्फ थोड़ा सा ना उसका फ्लेवर देने के लिए। तो मैंने उसको ग्राइंड कर लिया था उसके साथ ही, पालक के साथ ना ब्लेंडर में डाल के ना ब्लेंड कर लिया था। ब्लेंड करने के बाद मैंने आलूओं को चेक किया, बुनाई हो गई थी। और तो मेरी आदत है कि कटिंग हालांकि मैंने खुद ही की होती है, इक्वली होते हैं, इतने ऊंच नीच तो नहीं होती, लेकिन आलूओं का जो सबसे बड़ा साइज़ होता है ना, मैं उसको जाके ढूंढ के उसको प्रेस करके दबा के तोड़ के देखती हूँ, अच्छा गल गया, ठीक है, ये मेरी आदत है। और फिर मैंने उसके अंदर जो ब्लेंड की हुई पालक थी पालक को उसके अंदर मिक्स कर दिया। मिक्स भी अच्छे से करना है। और ये बनाने का तरीका यही है कि जब हम इसको इस तरह पकाएंगे तो इसका कलर भी ज़्यादा ना ख़राब नहीं होगा, क्योंकि अपनी पानी में ही वो गलेगी। और गलने के बाद उसको ब्लेंड करने के बाद हम इस तरह करेंगे। पहले तो ज़रा ये पतली पतली होती है, इतनी थिक नहीं होती। तो पकाने के बाद थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट आहिस्ता आहिस्ता ये थिक होना शुरू हो जाएगी। थिक होगी, ये थोड़ा सा कलर चेंज करेगी। अब तो ये ज़रा लाइट ग्रीन लग रही है ना, फिर वो डार्क ग्रीन मूंगिया कलर की होना शुरू हो जाएगी। तो पकाने का मकसद यही है कि इसके जो अंदर एक्स्ट्रा पानी था जो मैंने डाला हुआ था, बेशक ना भी डालें तो फिर भी पालक पानी छोड़ देती है, तो उसके पानी को खुश्क करना ना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता है। नहीं तो उसकी कच्ची कच्ची स्मेल आती रहती है और पालक भी ज़रा कच्ची सी फील होनी, कड़वी कड़वी सी लगनी शुरू हो जाती है। और यही था, पानी जब खुश्क करो तो ज़ाहिर सी बात है इधर उधर छींटे तो पड़ेंगे ही। ऊपर ढक्कन जो नहीं देना होता, क्योंकि उसका ढक्कन दे कवर कर दे तो वो पानी दोबारा अंदर जाना गिरना शुरू हो जाएगा। इस वजह से मेरा सारा चूल्हा जो इर्द गिर्द से था वो मुझे दोबारा साफ़ करना पड़ा। तो खैर, किचन में जब काम हो तो ऐसे ही हो रहा होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह एक साथ ही मैनेज किया जाए, कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं इनमें भी। और खैर, ये इसकी फ़ाइनल लुक थी जो कि काफ़ी मज़े की बनी थी। मैंने चम्मच के साथ वैसे भी चेक किया था, और आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। लेकिन इसकी जो दूसरी रेसिपी है, ये तो मेरी मदर इन लॉज़ वाली साइड, मेरे ससुराल वाली साइड की रेसिपी है। और वैसे ससुराली रेसिपी जो मेरी जैसे मेरी मुख्तलिफ चीज़ें ना, मैं उन्हें ससुराली रेसिपीज़ बोलती हूँ। और जो मदर वाली साइड पे है, इंशाल्लाह जब मैं उधर गई तो मैं ज़रूर आपको वो वाली भी अपलोड करूँगी। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।